तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है तो उसको हम लोग समझते हैं। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझे थे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे सामने क्लियर था कि क्या था कि फाई ई जो था हमारे लिए, हम यूनिवर्सल फॉर्मूला लिख दे रहे ई डॉट डी एस, ये एरिया वेक्टर था, ठीक है। ये क्लियर था ना हम लोग के लिए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, कोई दिक्कत यहाँ तक तो क्लियर था। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो आपको दे देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट था, ठीक है, किसी गिवन यूनिट एरिया से, इनफाइनेटली स्मॉल एरिया से। इनफाइनेटली स्मॉल एरिया हमारे लिए ये ऐसा हमने इसलिए यूज किए हैं ताकि अगर सरफेस नॉन कोप्लेनर है तब भी ये काम करेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब भी ये काम करेगा। अगर मान लो सरफेस कोप्लेनर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहा, तो यही फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ई डॉट एस हो जाएगा। एस या बेसिकली कह लो कि एरिया वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। ये कब होगा, जब ई यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, और एरिया वेक्टर क्या होगा तुम्हारा, कोप्लेनर होगा, तो ऐसा लग जाएगा। अदरवाइज ये आ जाएगा यूनिवर्सल है, यहीं से वो ड्राइव हुआ है, ठीक है। यहां तक तो हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लासेस में, क्वेश्चन ही किए हुए थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग को गॉस लॉ की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो गॉस लॉ की तरफ बढ़ना है तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा सॉलिड एंगल को ध्यान देंगे, ठीक है। गॉस लॉ पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सॉलिड एंगल देख लेंगे। एरिया वेक्टर देख चुके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख चुके, ठीक है। सॉलिड एंगल पे आते हैं। ठीक है, टर्म हम लोग पहले भी सुने हुए हैं, 11th में पढ़े हुए हैं एक बार, ठीक है, एक आध बार पढ़े हुए। सॉलिड एंगल क्या था, जैसे कि हम लोग के पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थे हमारे, जो कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल तो आप लोग जानते हो, कोई भी दो लाइन और ये जो एंगल बनाए इसी को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं, ठीक है। इसमें इसका क्या ऐसा यूनिट होता है, रेडियन होता है, ठीक है। सॉलिड एंगल को डिफाइन करना हो तो थोड़ा सा आपको डिफाइन करके समझा पाना, उस पॉइंट तक ले जा पाना थोड़ा मुश्किल है, पर हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एंगल, प्लेन एंगल समझाना अच्छी बात है, वो सीधे सीधे देख रहा है, दो लाइन के बीच में जो ये पार्ट बन रहा है इसी को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। सॉलिड एंगल कैसे बनेगा, तो इसी का 3D, जैसे 2 डायमेंशन था इसी का 3 डायमेंशन, ठीक है। जैसे कि अगर आपको प्लेन एंगल ध्यान हो तो जैसे हम लोग कोई भी ऐसे था, जैसे कोई सेक्टर था, ठीक है, तो इसका ये एंगल अगर हम लोग को डिफाइन हो तो लेंथ ऑफ द आर्क, अगर इस आर्क का लेंथ अगर हम लोग के पास L है, ठीक है, और रेडियस R है, तो थीटा की वैल्यू L/R हो जाएगी रेडियन में, ठीक है। ये किस में था तुम्हारा, रेडियन में, क्लियर है, ठीक। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब सॉलिड एंगल में वही केस है, इसी को 3D फिगर बना लो। सेम चीज को अगर हम 3D बना ले, ठीक है, ऐसा कुछ 3D बना ले, ये, ठीक है, कोन शेप, ठीक है। तो कोन शेप में जो ऐसा बन रहा है आपका, ठीक है, ये पूरा कोन, तो यहां पे अब ये जो पार्ट बना, ठीक है, ये छतरी टाइप बनेगा, क्लियर है। तो उसी को हम लोग सॉलिड एंगल कहेंगे, वो बेसिकली डिफाइन होगा, ठीक है। सॉलिड एंगल को हम लोग जो एब्रिविएशन यूज करेंगे या सिंबल यूज करेंगे, ओमेगा या ओम यूज करेंगे ना, ठीक है। जैसे प्लेन एंगल के लिए थीटा यूज करते हैं, ठीक है, वैसे सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा या ओम यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे कि सॉलिड एंगल हमारा क्या, हम लोग ओमेगा को पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस था, वैसे ही यहाँ पे ये जो, जैसे ये लेंथ ऑफ द आर्क किसका था, हम इसको सेंटर माने, ठीक है। और ये आर्क का लेंथ हम कैसे, कोई भी ऐसा थोड़ा है कि ऐसे कर दिए और ऐसे आर्क बना दिए, ऐसा नहीं होता आर्क। ये आर्क लेंथ ऐसा होता है कि अगर ये आर्क ऐसा होगा कि अगर ये सेंटर और ये रेडियस है तो ये सर्कल का पार्ट होगा ये आर्क, ठीक है। ये आर्क क्या होगा आपका, सर्कल का पार्ट होगा, वही आर्क होता है, वही लेंथ ऑफ द आर्क होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे बना दिए और अपने मन का ऐसे 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 ये आर्क है, ऐसा नहीं है। ये आर्क हम लोग वही लेते हैं जो कि किसका पार्ट होगा, ये सेंटर, ये रेडियस मान के अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर और इसको रेडियस मान के अगर हम जो सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उस सर्कल का जो भी पार्ट होगा वही क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क, वही क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क। तो इस केस में हम लोग ओमेगा को डिफाइन करेंगे, यहां पे एक एरिया बनाएंगे छतरी, ठीक है, जो इसको कवर करेगा। वो छतरी कैसा होगा, इसको सेंटर माने, ये रेडियस हो गया हमारा, तो ये एक स्फीयर बनेगा, ठीक है। एक स्फीयर का जो पोर्शन होगा
तो स्फीयर का ये जो कट आउट पोर्शन होगा, जैसे ये कोई स्फीयर है और यहाँ पे हम लोग ऐसे कोई एरिया निकाल रहे हैं ऐसे, ठीक है, और सेंटर पे, ठीक है, तो ये जो एरिया होगा, अगर ये एरिया ए है तो ओमेगा जो आएगा ए, ये एरिया जो ऐसे आएगा, जैसे यहाँ पे सर्कल का पार्ट था वैसे यहाँ पे ये स्फीयर का पार्ट होगा। हम इसको सेंटर मान के, ये रेडियस मान के स्फीयर बना रहे हैं, ठीक है। ये स्फीयर का जो ये पोर्शन हम लोग निकाले हैं, ये कोण निकाले हैं, मान लो स्फीयर में से ऐसे ऐसे काट के कोण निकालेंगे जो, ठीक है, ऐसे काट के कोण निकालेंगे तो जो कोण ये एरिया निकलेगा, ये एरिया बाहर वाला जो निकलेगा वो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर जो हो जाएगा वो सॉलिड एंगल डिफाइन होता है, ठीक है। एक बेसिक सी बात बताया, ठीक है, आप इसको फुल टू फॉर्मूला नहीं मान सकते पर एक बेसिक सा मतलब कि आप डिफाइन कर सकते हो इसको इस तरह से। तो ये छोटा सा जो यहाँ पे कोण बनाने पे, जैसे आप जोकर वाली टोपी या हैप्पी बर्थडे वाली टोपी जो होता है तो उसमें कोण बनाओ तो नहीं कोण, ठीक है, तो ये जो ऐसा कोण होता है हमारे पास, तो ये कोण का जो ये पोर्शन है ये एरिया, ठीक है, इसी को 3 डायमेंशनली हम लोग ये कोण का ये डिफाइन करते हैं सॉलिड एंगल। जैसे यहाँ पे अगर ये प्लेन एंगल बेसिकली तो ये आर्क है पर हम लोग इसको प्लेन एंगल की तरह इंडिकेट करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस से डिफाइन हो रहा है इसलिए हम लोग आर्क बनाते हैं। उसी तरह एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर से डिफाइन हो रहा है तो इसको हम लोग सॉलिड एंगल टाइप इंडिकेट करते हैं, ठीक है, छतरी टाइप दिखाने के लिए, ठीक है। नो डाउट डेफिनेशन एरिया अपॉन आर स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है पर यूनिटलेस नहीं है, ये भी यहाँ पे डायमेंशनलेस है। एरिया अपॉन इसका भी मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर, डायमेंशन देखोगे इसका भी एल स्क्वायर, इसका भी एल स्क्वायर, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी ये भी हो गया, ठीक है। इसलिए दोस्तों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, ये भी डायमेंशनलेस वो भी डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस, ठीक है। इसका यूनिट जो होगा ऐसा यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट इज स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, रेडियन रुको स्टे करो, ठीक है, तो वैसा टाइप स्टेरेडियन। अब ये एक डेफिनेशन है, तो यहां पे जैसे हम लोग को लेना होता है तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें हम लोग स्फीयर के लिए कि क्या फॉर्मूला आ जाएगा अगर कोई स्फीयर का पार्ट है तो, ठीक है। आइए जैसे अगर मान लेते हैं, मान लो कोई ऐसा स्फीयर है, ठीक है, सही बना है ना ऑलमोस्ट, एक बार और बनाने का ट्राई करते हैं, पता नहीं दिखता नहीं है नजदीक से कि इट्स गुड और बैड, पता नहीं कहाँ बना दे रहे हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं, इतना बड़ा बनाने क्या होता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप लोग, ठीक है। मान लो स्फीयर है, ठीक, और ऐसे कुछ लेके यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकल यू है, ठीक है, एक वर्टिकल ये हमारा एक कोन बन जाएगा ऐसे, ठीक है, कोन हम इसको कट आउट कर रहे हैं, ये सेंटर है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है और ये जो एंगल मान लेते हैं ये 2 अल्फा प्लेन एंगल। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें, हम जो कोण निकाले उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो एंगल ये क्या है, ये प्लेन एंगल है, ये 2 अल्फा हम लोग क्या माने, प्लेन एंगल मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शन का प्लेन एंगल ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्लियर है, क्रॉस सेक्शन का प्लेन एंगल है, ठीक है। रेडियस आर है, ये स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, ठीक है। अब इसमें हम ये निकालें, ऐसा कोण निकालें जिसका अगर हम उस कोण को, जैसे ये 3 डायमेंशन कोण है, ठीक है, उसको अगर हम क्रॉस करें तो ये 2 अल्फा है प्लेन एंगल, ठीक। अगर हम इसको वर्टिकली देखेंगे तो ये अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा प्लेन एंगल, ठीक है, ऐसा कुछ है। इसका हम देख रहे हैं इसका सॉलिड एंगल क्या होगा, इस केस में हम लोग इसका क्या निकालना चाहते हैं, सॉलिड एंगल। इतना डेटा हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को पता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम प्लेन, जैसे मैक्सिमम प्लेन एंगल 2 पाई होता है वैसे मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, इन सब चीज़ों को देखने के बाद देखते हैं, ठीक है। वो तो खैर हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं पर फिलहाल हम लोग इसको कंसिडर करके चलते हैं। इतने डेटा है हमारे पास। हम लोग पता है, आप लोगों को स्फीयर का एरिया पता है ना, क्या होता है एरिया, टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, डेरिवेशन पता है, याद है कैसे डेराइव करते हैं, चलिए नहीं है तो जिनको पता है वो निकाल सकते हैं, वैसे जिनको नहीं पता ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। पता तो आप लोग को ऑलमोस्ट सभी को होगा पर फिर भी आइए, जैसे हम लोग लेके चल रहे हैं तो बड़ा बड़ा है, ठीक, यहाँ मान लीजिए सेंटर है, ठीक है, ये पोर्शन हम लोग को देखना है,
ठीक है, इस पोर्शन का निकालना था एरिया। क्लियर है? इसको तो ऐसे बेस बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेमिस्फीयर टाइप बना लो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं ऐसे हेमिस्फीयर, ये हम लोग को पता है ये अल्फा है, मान लो सपोज कर लो, ठीक है, यहाँ पे ये थीटा लो, एरिया निकालने जा रहे हैं हम लोग, ये पूरा अल्फा है ना, ध्यान दीजिएगा, थीटा पे डी थीटा विड्थ के लिए। ठीक, हम लोग मानेंगे कि एक रिंग बनाएंगे जिसका रेडियस कांस्टेंट, याद है ना, हॉलो के लिए हम लोग एक रिंग बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग मानेंगे रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है क्योंकि हम लोग को जो डेफिनेशन पता है उसी से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, यही हम लोग के पास प्रिसाइजली डेफिनेशन है। ठीक है, ये कितना है हम लोग के पास, आर डी थीटा। इतने विड्थ के लिए मानेंगे कि ये जो रिंग हम लोग निकाले हैं इसका रेडियस क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ये स्लैंट विड्थ लिए, ये पूरा ऐसे रिंग है। ठीक है, इस रिंग का हम लोग माने कि रेडियस क्या है, रेडियस कहाँ होगा, इसी लाइन अप्लाई करेगा, ये रेडियस होगा। ये रिंग ऐसे है ना, पूरा ऐसे, ये देखिए बार बार ये रिंग ऐसे है ना, इसका सेंटर यहाँ होगा तो ये रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस कैसे होगा, ये आर है, ठीक, कितना आएगा, ये थीटा है ये पूरा। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, तो ये बेस क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो रेडियस जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। इतने विड्थ के लिए रेडियस कांस्टेंट है, यानी इतने विड्थ के लिए एरिया कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो स्मॉल एरिया आएगा इस रिंग का क्या जाएगा, सरकमफ्रेंस, रेडियस कांस्टेंट मतलब सरकमफ्रेंस कांस्टेंट, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियस इनटू कितने विड्थ के लिए कांस्टेंट है, आर डी थीटा, ये एरिया हो गया इस रिंग का। ठीक है, ऐसे क्लियर है। 2 पाई रेडियस की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब क्योंकि हम लोग को ये वाला पूरा निकालना है, ठीक है, तो हम लोग ये जो थीटा है कहां से इंटीग्रेट कर देंगे, ध्यान दो, इधर जो अपने आप लिए तो ऑटोमेटिकली इधर वाला कवर हो गया ना, ये पूरा रिंग पूरा कवर हो गया, तो इधर का लिए तो इधर ऑटोमेटिकली कवर हो गया। तो अगर हमको मान लो पूरा हेमिस्फीयर का निकालना होता तो केवल यहीं से यहां तक लेते, ऑटोमेटिकली इधर वाला कवर हो जाता। ठीक है, 0 से π/2 लेते तो अपने आप हेमिस्फीयर का मिल जाता। ठीक है, उसका डबल कर देता तो पूरे स्फीयर का, पर हम लोग को हेमिस्फीयर नहीं निकालना, हम लोग को ये वाला निकालना है, ये कोण अपना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा को यहां से लेके यहां इंटीग्रेट करेंगे तो अपने आप इधर वाला मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ आर डी थीटा लिया थीटा पे तो अपने आप ये वाला कवर हो गया। तो अगर हम यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करते हैं अपने आप ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये अल्फा है, ये अल्फा था ना, ये अल्फा है तो ये π/2 माइनस अल्फा। ठीक, तो π/2 माइनस अल्फा से थीटा को कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। तो π/2 माइनस अल्फा को π/2 माइनस अल्फा से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, π/2 तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक करेंगे, यानी ये π/2 माइनस अल्फा थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है π/2 माइनस अल्फा और यहाँ पे क्या है π/2, तो π/2 माइनस अल्फा से π/2 तक करेंगे। ठीक है, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। ठीक है, π/2 माइनस अल्फा से π/2, अपर लिमिट माइनस sin π/2 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट sin π/2 माइनस अल्फा। sin π/2 माइनस अल्फा क्या होता है, cos अल्फा होता है, तो 1 माइनस cos अल्फा। ये एरिया आ गया किसका, जो कोण का ये छतरी है। ठीक, तो सॉलिड एंगल क्या होता है हमारे पास, कोण अपॉन रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन रेडियस स्क्वायर, ये रेडियस, तो रेडियस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है, तो ये सॉलिड एंगल आ गया। अगर कोई भी हम पार्ट लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग ध्यान देते हैं कि कोई भी अगर हम स्फीयर का पार्ट लेंगे, अच्छा यहीं से 0 से π/2 अगर इंटीग्रेट करते तो हम स्फीयर का आता, उसका डबल करते, 0 से π/2 करेंगे, 0 से π/2 तो अपर लिमिट रखेंगे π/2 1 हो जाएगा, 0 रखेंगे 0 तो 1 आ गया, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का हो जाएगा, डबल करेंगे तो पूरा कंप्लीट स्फीयर का आ जाएगा। यानी हम लोग को ये चीज क्लियर हो गया कि कोई भी ऐसे इस टाइप का है, ठीक है, अगर इसका मतलब सॉलिड एंगल अगर हम लोग को निकालना है
ठीक है, रेडियस ए है, और ये जो क्यूब बन रहा है, जो हेमिस्फीयर का ये जो एरिया बन रहा है, सॉरी कोन, ये कोन का एरिया बन रहा है, अगर ए है तो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, ए बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा कि अगर ये 2 अल्फा, ध्यान देना ये कितना होना चाहिए 2 अल्फा, तो अपने आप हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए कि ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, पार्ट होना चाहिए किसी स्फीयर का। ठीक है, तो अपने आप अब ये चाहे कुछ भी हो, हम लोग को सॉलिड एंगल अब पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे बस ध्यान रहे कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, अभी हम लोग जो भी एरिया लेंगे हमेशा स्फीयर का ही लेते हैं, चाहे ऐसे कुछ भी दिया हो। ठीक है, ये कुछ भी ऐसा टेन आपको जिससे हमको मतलब नहीं है, और हम लोग जो एरिया लेंगे वो किसका लेंगे, हाँ जो इसका स्फीयर का पोर्शन ही लेंगे। ठीक है, ये जो भी एरिया लेंगे, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे एरिया क्या होता है, स्फीयर का पोर्शन ही होगा। ऐसे अगर ये दोनों बराबर हो, यहाँ पे कैसे भी भरा हो, ठीक है, ये ऐसे भर दिया हो, ये ऐसे भर दिया हो, ये ऐसे कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग का सॉलिड एंगल फिक्स हो गया। ठीक है, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि सॉलिड एंगल के लिए हम लोग हमेशा कौन सा लेंगे, ये वाला प्रिफर्ड वाला, जो कि किसके लिए होगा, आपका स्फीयर का पोर्शन होगा। ठीक है, सॉलिड एंगल्स निकालेंगे, तो ये चीज हो गया। अगर ये दोनों आर है हमारा, ये 2 अल्फा है, अगर कहीं भी ये दोनों हम लोग के पास आर है, ठीक है, और ये एंगल 2 अल्फा है, तो हमारा सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर ये सॉलिड हो, खाली हो तो कोई दिक्कत नहीं, खाली रहे तो ऐसे ही खाली रहेगा। ठीक है, सॉलिड तो कोई दिक्कत, कोई भी हो, खाली भी हो भरा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों का रेडियस सेम है। अगर ये एंगल 2 अल्फा है तो हमारा सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये दिमाग में चिपका लिया, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब कभी कभी जैसे कि अगर दोनों बराबर नहीं हुआ तो, ठीक है, तो उस केस के लिए, ठीक है, हम लोग देख लें कि क्या हम लोग ले सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो सकता है। ध्यान दीजिए, जब भी जैसे ये है, जैसे सॉलिड एंगल था या प्लेन एंगल है, ठीक है, दोनों केस में जैसे लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, वहां पे लेंथ ऑफ प्लेन एंगल के लिए हम लोग क्या लेते थे, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो वहां पे लेंथ ऑफ आर्क जो होता था वो क्या होता था, सर्कल का पार्ट होता था, और सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो एरिया जो होता था वो पोर्शन ऑफ स्फीयर होता था, वहां पे पोर्शन ऑफ सर्किल होता था लेंथ, ये पोर्शन ऑफ स्फीयर होता था। ठीक है, पर अगर जैसे यहाँ पे भी जैसे हम लोग कहते थे ये दोनों बराबर हो, तब अगर एक आध बड़ा हो छोटा हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग कहीं से भी चाहे इसको बड़ा मान के करो चाहे इसको मान के करो। ठीक है, ये वाला आर्क हम लोग क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए हमेशा क्या करते थे, अगर एक बड़ा हो एक छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग चाहे बड़े वाले को पकड़े चाहे छोटे वाले, किसी एक को पकड़ो, आर्क ड्रॉ करो। ठीक है, आर्क उस हिसाब से ड्रॉ करो, आर्क ऐसा ड्रॉ करो कि ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, मान लो ये R1 था, ये पूरा R2 था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लेंथ ये हो जाए, R1 हो जाए। ठीक है, और ये लेंथ अगर L1 आ रहा है तो थीटा की वैल्यू L1 अपॉन R1 हो जाएगा। मान लो इसको लेके चलना है तो ऐसे ड्रॉ करो, इसको एक्सटेंड करो। ठीक है, ऐसा एक्सटेंड करो कि R2 हो जाए। ठीक है, ये अगर L2 है तो थीटा की वैल्यू L2 अपॉन R2 हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा लेना था हम लोग को। ठीक, मतलब करना क्या है बेसिकली, ऐसा कैसे ले रहे हैं हम लोग, ये हम लोग आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग क्या आर्क ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक छोटा हो एक बड़ा हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक ऐसा आर्क ड्रॉ करेंगे जो दोनों पे 90 बनाएगा। ठीक है, जो दोनों पे क्या बनाएगा 90, या यहां से ऐसा आर्क ड्रॉ करेंगे कि इसको एक्सटेंड करें तो उस पे दोनों पे 90 बनाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये 90 ऐसा आर्क बनाना है, ये एक्सटेंशन था। ठीक है, क्लियर है, ऐसा कुछ करना है। तो ऐसा हम लोग और भी कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां से जैसे अगर एंगल बाइसेक्टर ऐसा ड्रॉ करें हम लोग, ठीक है, वो भी 90 डिग्री बनाना चाहिए दोनों से। ठीक है, तो ये एक तरह से रेडियल वेक्टर होता है हम लोग का, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो रेडियल वेक्टर होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई एक बड़ा एक छोटा मिल जाए तो हम लोग को उससे नहीं डरना है। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ मिल गया कोण, ऐसा दे दिया, खाली कोण है। ठीक है, इसका रेडियस R1 हो गया, इसका रेडियस R2 हो गया। ठीक है, फिर भी अगर ये 2 अल्फा दे दिया या जो भी दे दिया, ठीक, तो हम लोग घबराना नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या लेना है, एक ऐसा कोई कोण लेना है, एक ऐसा जो दोनों पे 90 बनाए। ठीक है, क्लियर है, या एंगल नहीं दिया है कोई बात नहीं, हम लोग को निकालना है। तो अगर इसका अगर हम लोग एरिया निकाल ले, ठीक, इसका एरिया निकाले, ए डैश है, ए डैश अपॉन R1 स्क्वायर, अगर हम इसको बेच लिए, ये ऐसा ले लेंगे, ये पूरा R2 है हमारे पास। ठीक है, और हम R1 को लेके कट किए तो ये R1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चाहो तो आप R2 को लेके कट कर दो तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर एक्सटेंड करोगे, ये हमारा R1 था। ठीक है, तो अगर हम इसको लेके चल रहे हैं, ये वाला एरिया आ रहा है, ए डैश है तो ए डैश बाई, या A1 ले लो, इसको A1 ले लो। ठीक है,
तो हम R1 को लेके चले, ऐसा कट किया ऐसा कि यहाँ भी ये R1 ही बनेगा, ठीक है, ये वाला R1 बनेगा हमारा। तो अगर उससे में A1 है तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा। अगर हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा कितना हो जाना चाहिए, ये R2 हो जाएगा, ठीक है, ये भी R2 है। अगर ये एरिया A2 है, यहाँ पे भी ऐसे एरिया बनेगा। अगर एरिया A2 है तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा, A2/R2²। समझ बात को, बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब ये कैसे लेंगे हम लोग, आ जाओ, कुछ ऐसा कभी कभी डेटा दिया हो, जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कि जैसे ये ऐसे लेंथ है, ये ऐसे है, ये आपका है, और यहाँ पे ऐसे ये जो कट है इसका एरिया A है, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है कि ये जो है थीटा है कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ थीटा है। अब इसका सॉलिड एंगल निकालना है हम लोग को, यहाँ जो सॉलिड एंगल बनेगा ओमेगा, उसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है, क्लियर है। मान लो यहाँ से जो ऐसे कट करता, ठीक है, वो थीटा बना रहा है, ठीक, ये कितना बना रहा है, थीटा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में, ठीक, मान लो ये R1 है, ठीक, और ये पूरा R2 है, क्लियर है। तो अगर ये दिया हुआ है कि इसका पोर्शन दिया हुआ भैया ये है आपके पास A, ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कि इसका सॉलिड एंगल क्या होगा, और ये एंगल दे दिया थीटा, ठीक है। तो ऐसे केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये वाला एरिया चाहिए। अगर ये वाला एरिया पता चल जाएगा A' या A1, तो A1/R1² कर देंगे, खर्च निकल आएगा, ठीक है, क्या कर देंगे, A1/R1², ठीक। तो जैसे बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि हम लोग को ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है, ये वाला एरिया हम लोग के पास दिया हुआ है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, कैसे, ध्यान दो। तो हम लोग को बेसिकली जैसे अगर आप ये देखो, ये रेडियल वेक्टर बाइसेक्टर से लो, ठीक है, ये रेडियल वेक्टर बाइसेक्टर से लो, ठीक है, हम लोग को ये वाला चाहिए भाई, ध्यान दो। जैसे अब तक हम लोग के पास कौन था और ऐसे एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होगा, रेडियल वेक्टर भी देखोगे तो आउटवर्ड। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, यहाँ पे जो ऐसे जो ये स्कूप बनेगा ऐसे, ठीक है, उसका एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे क्या है, स्फीयर है, तो जैसे हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर आउटवर्ड है ना, ठीक। जहाँ भी स्कूप बन रहा है, ये अगर स्कूप बन रहा है तो इसका आउटवर्ड है, ये अगर स्कूप बन रहा है तो इसका आउटवर्ड है, ठीक है, और रेडियल वेक्टर भी आउटवर्ड रहेगा। तो रेडियल वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, पैरेलल होंगे, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट मतलब कि एंगल 0 होगा, ठीक। तो यहाँ पे भी जैसे अगर इस केस में अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये चाहिए, अगर हम यहाँ से एरिया वेक्टर लेंगे तो ये दोनों ऐसे पैरेलल चाहिए, ठीक है। और इस वाले केस में ये जो एरिया वेक्टर है ये कुछ ऐसे जो A दिया हुआ है, ठीक है, ये रेडियल वेक्टर है, क्लियर है। तो हम लोग को क्या चाहिए कि इस एरिया वेक्टर का पैरेलल वाला कंप्लीट चाहिए, इसके लॉन्ग वाला, किसके लॉन्ग वाला, इसके लॉन्ग वाला, ठीक है। तो इसके लॉन्ग वाला अगर हम लोग को चाहिए तो यानी अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है, अब ध्यान दो, अब आ जाओ ऐसे, इसको हम ऐसे ले लें, ये ऐसे ले लें, ठीक है। यहाँ का एरिया वेक्टर, ये वाला जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, इसका जो एरिया वेक्टर A दिया हुआ है ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, ये ऐसे सरफेस है तो इसका ऐसे हो जाएगा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये ध्यान दो, ठीक है, ये हमारा रेडियल वेक्टर गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे गया, ये थीटा है, ठीक, ये परपेंडिकुलर है, क्लियर है। तो ये थीटा है, तो यहाँ पे ये देखोगे 90 - थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये 90 है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा ना, ये 90 - थीटा हो जाएगा, ये पूरा 180 है, ये 90 तो ये वाला थीटा हो जाएगा, यानी रेडियल वेक्टर, ठीक है, और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। हमको एरिया वेक्टर कौन सा कंपोनेंट चाहिए भाई, 2 कंपोनेंट आएगा, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, एक रेडियस के लॉन्ग होगा, एक रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग दोनों पैरेलल वाला चाहिए ना, तो ये लॉन्ग वाला चाहिए, हमको ये वाला कंप्लीट चाहिए, यानी इस एरिया वेक्टर का हमको इसके पैरेलल वाला चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर हम लोग देख रहे थे तो रेडियल वेक्टर भी ऐसे ही था, एरिया वेक्टर भी ऐसे, दोनों पैरेलल वाला चाहिए। तो इसका पैरेलल वाला कंप्लीट क्या हो जाएगा, A cos थीटा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट जाएगा, यानी इसके लॉन्ग। तो अब हम लोग को पता चल गया, अगर हम इसको लेना है तो ये वाला कंपोनेंट, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास mod A cos थीटा अपॉन, ठीक है, क्लियर है, समझ बात को। अब आप सोचेंगे सर मैं R1 क्यों लिया, R2 क्यों नहीं लिया, ध्यान दो, क्योंकि अगर हम R2 लेंगे ये ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये थोड़ा इससे बड़ा है, इस वाले एरिया से ये बड़ा एरिया हो जाएगा, ठीक है, पर हमेशा ध्यान दीजिए इसका जो कंपोनेंट होगा इससे छोटा होगा, और ये वाला जो एरिया होगा ये छोटा होगा, तो इसका कंपोनेंट बड़ा नहीं हो सकता ना, ठीक है। आप कहोगे सर अपॉन R2 इसका भी तो लिख सकते थे, ये भी तो, इसके लिए भी तो हॉरिजॉन्टल है, ये भी तो पैरेलल ही जाएगा, पैरेलल जाएगा, पर ये वैल्यू इसका बड़ा है, ठीक है,
इसके लिए भी रेडियल वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे ही होगा इसके लिए भी, पर इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है जो इसके लॉन्ग मिलेगा वो इस छोटे वाले के लिए मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे था तो इसका ये ऐसे और ऐसे पार्ट टूटेगा, तो हम लोग को ये वाला मिल जाएगा इससे छोटा। ठीक है, आपको पता है ना कि कॉस या साइन जो होगा वो ओरिजिनल वेक्टर से क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड छोटी होगी, तो इससे छोटा। ये वाला चीज़ इससे बड़ा है, तो अगर ये वैल्यू बड़ी मिलती तो हम लोग r2 स्क्वायर कर दें, छोटी मिल रही है तो r1 स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो जब भी ध्यान दीजिए अगर ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे अगर एरिया ए दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसे दे दिया कि ये जो ऐसे ऐसे है और ये ऐसे है, अगर ये अल्फा या थीटा है तो आपको ओमेगा जो जाएगा, ये आर है मान लीजिए, ये आर डैश है, तो ओमेगा जो जाएगा ए कॉस थीटा का आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, छोटे वाले का, ठीक, क्योंकि ये जो कंपोनेंट आएगा छोटा आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग इस पर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।